टॉप 10 बेस्ट ड्रामाज ऑफ हानिया आमिर। नंबर 1, इश्किया। इश्किया रोमांटिक पाकिस्तानी ड्रामा में से एक है। कहानी दो बहनों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें एक ही व्यक्ति से प्यार हो जाता है। हानिया रूमी का किरदार निभा रही हैं, जिसकी बड़ी बहन हमना अपने कॉलेज के दिनों में हमजा से प्यार करती थी। हमजा को बिना कारण बताए छोड़ देती है और अपने चाचा के बेटे से शादी कर लेती है। वह अपने माता पिता को अपने रिश्ते के बारे में बताने में बहुत डरती है। हमजा इसे विश्वासघात के रूप में लेता है और हमना को धमकी देता है कि वह बदला लेगा। वह रूमी के पास जाता है, शादी का प्रस्ताव भेजता है और उससे शादी कर लेता है। नंबर 2, अना भी सबसे लोकप्रिय हानिया आमिर नाटकों में से एक है। यह एक पारिवारिक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है जो पारिवारिक रिश्तों, प्यार और शादी पर आधारित है। अना के कलाकारों में हानिया आमिर, शहजाद शेख, नैमल खावर और उस्मान मुख्तार शामिल हैं। यह नाटक दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमता है जो वर्षों से झगड़ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हानिया डैनिन का किरदार निभा रही है जो जिंदादिल है और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह अपने चाचा के बेटे अरीश से प्यार करती है। उनके परिवारों के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नंबर 3, दिलरुबा हानिया आमिर के नाटकों में से एक है जिसमें उन्होंने एक अलग किरदार निभाया है। वो एक ऐसा किरदार निभा रही है जो पुरुषों से लाभ पाने के लिए कई अफेयर्स चलाती है। वह सनम का किरदार निभा रही है जिसे बेवकूफ बनाना पसंद है। वह पुरुषों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। वह खूबसूरत होने के कारण पुरुष आसानी से उसका शिकार बन जाते हैं। सनम की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं होता। नंबर 4, तितली की कहानी एक लड़की नैला के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका किरदार हानिया ने निभाया है, जो शारीरिक सुंदरता में अधिक विश्वास करती है। वह एक सुंदर और गोरी त्वचा वाले जीवन साथी की चाहत रखती है। नैला का चचेरा भाई उसे अस्वीकार कर देता है और उसकी बजाय उसकी बहन को प्राथमिकता देता है। इससे नैला के गौरव को ठेस पहुंचती है और वह अपनी बहन को चाचा के बेटे को अस्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। बाद में नैला की शादी एक अमीर आदमी से हो जाती है, लेकिन वह उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। वह अक्सर उसके परिवार को अपमानित भी करती है। इसका कारण यह है कि वह सोचती है कि उसका पति अच्छा दिखने वाला नहीं है। नंबर 5, फिर वही मोहब्बत। हानिया अलिशबा का किरदार निभा रही है जिसका बचपन में उसके माता पिता के नौकर ने अपहरण कर लिया था। उसके पिता के कारण एक दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप नौकर की पत्नी और बच्चों की मौत हो गई। हालांकि नौकर उनके प्रति वफादार है, लेकिन वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह अलिशबा को कहीं दूर ले जाता है और बेटी की तरह उसका पालन पोषण करता है। नंबर 6, संगे माह कहानी कई किरदारों पर आधारित है, लेकिन इसमें हानिया की भी अहम भूमिका है। हानिया गुलमीना का किरदार निभा रही है जो पाकिस्तान के एक आदिवासी इलाके से ताल्लुक रखती है। गुलमीना अपने चाचा के बेटे ज़बियार नौमान से प्यार करती है। नंबर 7, मेरे हमसफर। हालांकि मेरे हमसफर एक आम सास बहू कहानी की तरह लगती है, लेकिन नाटक ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। हानिया एक ऐसी लड़की हला का किरदार निभा रही है जिसके पिता उसे बचपन में ही छोड़कर अपने नए परिवार के साथ विदेश चले जाते हैं। वह अपने पिता के भाई और उसकी पत्नी के हाथों पीड़ित होती है। उसके चाचा की पत्नी उसके साथ बुरा व्यवहार करती है और जब तक उसका चचेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करके घर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह उनकी नौकरानी की तरह ही रहती है। नंबर 8, विशाल। हानिया एक खूबसूरत युवा लेकिन डरपोक लड़की परी का किरदार निभा रही है जो एक अकरम के जाल में फंस जाती है। अकरम का किरदार जाहिद अहमद ने निभाया है। अकरम परी को उसकी दोस्त परनिया समझ लेता है और गलती से परी की जगह उसके लिए प्रपोजल भेज देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो वह परी की जगह परनिया को देखकर चौंक जाता है। वह परनिया को स्पष्ट करता है कि उसे परी में दिलचस्पी है और उसे धमकी देता है कि अगर वह उसकी मदद नहीं करेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। अकरम परी के प्रति आसक्त हो जाता है, जबकि परी खुद को बचाने के लिए भागती है। नंबर 9, मुझे प्यार हुआ था। हानिया माहिर का किरदार निभा रही है जिसे ज़ावियार द्वारा निभाए गए एक अमीर युवक से प्यार हो गया, जबकि उसका चचेरा भाई साद उसे बचपन से प्यार करता है और हमेशा उसका समर्थन करता है। साद हमेशा उसके और उसके परिवार के लिए मौजूद है। हालांकि जब माहिर को किसी और से प्यार हो गया तो उसने साद से पूरे परिवार से झूठ बोलने के लिए कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहता है। साद माहिर की खातिर झूठ बोलता है, जबकि वह खुद टूटा हुआ है। साद का परिवार भी सोचता है कि यह उसकी गलती है। नंबर 10, मुझे जीने दो। यह हानिया आमिर के नाटकों में से एक है जहां वह एक असहाय मनहूस लड़की की भूमिका निभा रही है। वह सायरा का किरदार निभा रही है जिसे अपने से काफी बड़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह सिर्फ 8 साल की थी जब उसे एक ऐसे आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और जिसका एक बेटा है। सायरा निराश हो जाती है और उसका पति धीरे धीरे दूसरी महिला में रुचि विकसित करने लगता है। वह उसके साथ दुर्व्यवहार भी करने लगता है। सायरा की एक बचपन की दोस्त है जो अक्सर उसकी मदद के लिए आती है।